हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो अभी हाल ही में जो नेट की परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो नए प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, जो नए प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को कराया जाएगा। और ये क्लास आपकी जो आने वाली नई परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सेट का हो, स्टेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, जीआईसी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड यहाँ पर यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समाजशास्त्र का जीआईसी के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में जीएस एंड समाजशास्त्र का दोनों का ही यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिल जाएगी। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, एमपी सेट के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो उसका जीएस का और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम नोट्स की यहाँ पर बात करें तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वन लाइनर में भी, और यहाँ पर थिंकर्स से जुड़े हुए भी जल्द ही नोट्स तैयार किए गए हैं और इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से थिंकर्स है, किस तरह से दिया गया है, ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिनके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं? पारस्परिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। ऑप्शंस हैं यहाँ पर लुईस ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस, जी.एस. कुरियन। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस, जी.एस. कुरियन, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा ड्यूमो। ठीक है, ड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती हैं? ऑप्शन से जे.एस. मिल, हेरोल्ड गारफिंकल, शेलियर मार्चर, रॉबर्ट के मर्टन, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता हमें इनमें दिखाई देती है। इनमें से किस विचारक में? जे.एस. मिल है, गारफिंकल है, शेलियर मार्चर है, मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर शेलियर मार्चर होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाई जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? संकर सारणी, कोडिंग, सीमांत या फिर जोड़? यहाँ पर सही हो जाएगा सीमांत। ठीक है, सीमांत होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेबर के वेस्टहन यानी कि व्याख्यात्मक बोध के विचार के लिए सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है, यह अध्ययन की एक बुद्धिसंगत क्रियाविधि है। विकल्प बी है, यह समानता शोधार्थी द्वारा अंतर्बोध और सहृदय सहभागिता का उपयोग है। सी है, इसमें योजनाबद्ध और कठिन शोध सम्मिलित हैं। डी है, वेस्टहन पर वेबर के विचार एक क्षेत्र जिसे शास्त्रार्थ मीमांसा के नाम से जाना जाता है से उत्पन्न है। वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को बताया था। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। एक तो आइडियल टाइप है, ठीक है, और उसके अलावा व्याख्यात्मक बोध दूसरी पद्धति की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर यह समानता शोधार्थी द्वारा अंतर्बोध और सहृदय सहभागिता का उपयोग है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, नील जे स्मेल्सर के अनुसार
सामाजिक रूपांतरणों के साथ आर्थिक विकास भी होता है, जिसको जनसंख्या के प्रति व्यक्ति निर्गत में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक है? ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है। कृषि का व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया या फिर शहरीकरण। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कृषि का व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया और शहरीकरण, ये सभी हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, एंथोनी गिडन्स। पॉलियार्ची, आर.के. डहल। द आइडिया ऑफ सोशल साइंस, पीटर विंच। ट्राइब टू एम्पायर, मैथ्यू जोसेफसन, यहाँ पर दिया गया है। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ट्राइब टू एम्पायर मैथ्यू जोसेफसन का होगा यहाँ पर डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, बताएं। यहाँ पर देखिए, इमाइल दुर्खिम नैतिकता से जुड़ जाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स संबंधित हो जाएंगे भूत प्रेत विश्वास। और लेविस्ट्रॉस की अगर हम बात करें, प्रारंभिक संरचनाएं, जो नातेदारी अणु का इन्होंने बताया था, 4 तरह के रिलेशंस। और फूको की बात करें तो विमर्श से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पुरस्थिति समुच्चय निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है? 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, सामाजिक संबंधों के किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय। दूसरा है, एक व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन काल में अर्जित विशेष योग्यताओं का समुच्चय। तीसरा है, एक अधिकारी द्वारा नौकरशाही में उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों का समुच्चय। परिस्थिति समुच्चय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा विकल्प इसे सही तरह से परिभाषित कर रहा है? बताएं। परिस्थिति समुच्चय स्टेटस सेट की बात हो रही है, और यह अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है। ठीक है, मर्टन द्वारा यह अवधारणा दी गई है। ठीक है, मर्टन द्वारा यह अवधारणा दी गई है। बताएं सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, व्यक्ति की जितनी भी परिस्थिति होती है, देखिए 2 तरह की परिस्थिति की बात लिंटन द्वारा की गई थी। एक तो जन्म से मिलती है, जो जन्मजात होती है, दूसरी होती है अर्जित परिस्थिति। ठीक है, व्यक्ति की सभी परिस्थितियों का जो योग होता है, समस्त परिस्थितियों का जो योग होता है, उसको ही स्टेटस सेट कहा जाता है, परिस्थिति सकुल या परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, बनारस का एक नोनिया अपने गाँव में प्रभुत्ववान भूस्वामियों के कारण समस्या में पड़कर भागकर अपनी माँ के भाई अथवा अपनी पत्नी के भाई के यहाँ शरण लेती है। यह होता है क्योंकि ऑप्शंस देखिए, 5 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है। दूसरा है, उसकी उनके साथ बहुत सी संपत्ति है। तीसरा है, वह अपने गांव में नहीं रहना चाहता। चौथा है, वे उसके जैविक बंधन है। और 5वां है, वह अपने गांव में अकेला अनुभव करता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, एल्फ्रेड शुट्ज का परिघटनात्मक दृष्टिकोण जीवन जगत को निम्न प्रकार से संदर्भित करता है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है, अनुदान रूप से स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। विकल्प बी है, अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित है। विकल्प सी, अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं परंतु सांसारिक यथार्थ पर आधारित। विकल्प डी, अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। बताएं यहाँ पर। अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित, बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन परिक्षेपण के मापन का सही सेट है? यहाँ पर बताएं देखकर। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा संधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्राय मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? अस्तित्व, सुरक्षा, शैली, गरिमा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर होगा शैली, स्टाइल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचार के इतिहास में एक मील का पत्थर है? पार्सन्स, दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी है? स्टेटमेंट ना पता हो तो बुक्स, अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो आप बुक्स को ध्यान दें। किताब कौन सी है यहाँ पर पुस्तक जिसमें ये बात कही गई है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन्स की हो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करता है? ऑप्शन है यहाँ पर जिन्सबर्ग, स्पेंसर, अगस्कॉम, C.W. मिल्स। बताएं। सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का एक समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे? ऑप्शन है यहाँ पर S.C. दुबे, G.S. गुरिये, D.P. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास। बताएं। 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे। यहाँ पर M.N. श्रीनिवास होगा। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है द अनटचेबल्स हु वेर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं। कौन है? यहाँ पर जिन्ना, नेहरू, गांधी, अंबेडकर दिया गया है। आप सभी जानते हैं किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है ल्यूजियमो के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? ऑप्शन देखिए, जाति और नातेदारी, प्रवासन और पारंपरिक चरित्र का परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और राजनीति, भूमि स्वामित्व और जीवन स्तर। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जाति और नातेदारी होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? ऑप्शन देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, शून्य जनसंख्या वृद्धि, घनत्व सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत होगा। अच्छा, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है ये आपको बताना है, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, घनत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ये सभी क्लासेस में आपको बताया जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न देखिए, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्यवाही के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है कौन परिभाषित करता है? ऑप्शंस में है विल्बर्ट मूर, दुर्कीम, स्पेंसर, रॉस। बताएं यहाँ पर सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा दुर्कीम। विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है इनमें से किसने नृजाति समूहों को 6 भागों में विभाजित किया है? भारतीय जनसंख्या से संबंधित है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निग्रिटो है, प्रोटोस्टलाइड है, मंगोलाइड है, ठीक है, द्रविड़न है, वेस्टर्न ब्रेचिसिफस है और नॉर्डिक्स यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर विकल्प में देसाई है, D.P. मुखर्जी हैं, कार्वे हैं और B.S. गुहा यहाँ पर दिया गया है। नृजाति समूह का इस तरह से 6 भागों में विभाजन किसके द्वारा किया गया है? B.S. गुहा के द्वारा, ठीक है। B.S. गुहा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए
अब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बी एस गुहा ने इनमें से निर्जाति समूह में से किसकी बात नहीं की है या किनको रखा है ना। तो आपको ये 6 के 6 आपको याद करने हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ड्यूमोंट के अनुसार एक इनमें से किस प्रकार का ऐसा संबंध है जो बड़े और छोटे के बीच का संबंध है या सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है, और वह जो सम्मिलित है। ऑप्शन देखिए, सार्वभौमिक संबंध, परानुभूतिपूर्ण संबंध, पदानुक्रमिक संबंध, भावनात्मक संबंध। बताएं यहाँ पर सही क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिक संबंध। ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसके शब्दों में स्त्रीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में समान मूल प्रणाली के अनुसार दर्शाता है। ऑप्शन है डेविस, W.E. मूर, माइकल यंग पार्सन्स। बताएं। यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, या किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयास के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। ऑप्शंस हैं SM लिप्सेट एंड बेंडिक्स, मजूमदार मदान, PM ब्लाउ एंड OD डंकन, हॉट एंड हंट। सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयास के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर ब्लाउ एंड OD डंकन होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन है मैक्स वेबर, मिल्स, लिंटन, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में किसने परिभाषित किया परिस्थिति को। ठीक है, परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में किसने परिभाषित किया है। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सहसंबंध के प्रकार बताना है। विकल्प ए है धनात्मक सहसंबंध एवं ऋणात्मक सहसंबंध। विकल्प बी है ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। विकल्प सी है धनात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। विकल्प डी है धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। सहसंबंध के कौन से प्रकार होते हैं। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है। विकल्प बी है उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना। सी है प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। या फिर विकल्प डी अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिजाइन की गई एक योजना। बताएं, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है। यहाँ पर प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या फिर नहीं लेना है। तो सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केलिंग तकनीक किनके द्वारा डिजाइन की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर एंथोनी गिडन्स, एमोरी एस बोगाडस, जैकब मोरेनो, अब्राहम मॉस्लो यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोगाडस हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा, बोगाडस। ऑप्शन डी विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक दूरी का पैमाना इन्होंने दिया था। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।